हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का कोर्स जो था वो ख़त्म हो चुका है। अगर वो भी किसी को नहीं पता, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स मैंने अपलोड किया। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो आज हम क्रिप्टो करेंसी का कोर्स शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह ये कोर्स हमारा 1 से 2 महीने चलता रहेगा। 1 से 2 महीने चलेगा, लेकिन ये कोर्स ऐसा कोर्स है कि इसको करने के बाद आप लोग दिन में, अगर आप लोगों के पास बजट 1 लाख हो ना, तो 1 लाख से करोड़ भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 लाख हो फिर आगे चलते जाओ। लेकिन इस कोर्स को सीखना बहुत मुश्किल काम भी है, बहुत आसान काम भी है। इसको करना भी बहुत मुश्किल काम है, तो इसको समझना भी बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस 3 साल है। तो जो चीज़ मैंने सीखी है तो मैं कोशिश करूँगा वो सब कुछ आप लोगों को सिखाऊँ। तो बढ़ते हैं अपनी क्रिप्टो करेंसी के लेसन 2 की तरफ। लेसन 1 मैंने अपलोड किया, किसी को वो नहीं पता तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अपने लेसन 2 की तरफ बढ़ते हैं कि हम स्टार्ट करने से पहले हमें किन बातों का सोचना चाहिए, किन बातों का नहीं सोचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन पे आया हुआ है बिफोर वी स्टार्ट। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हाउ टू इन्वेस्ट। ये हमारे 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक्स जो है ना, इनको हमने आज कवर करना है और इनमें से हमने आज सीखना है कि 10 टॉपिक्स में ये मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा कि ये करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, ये नहीं करेंगे तो आप लोग लॉस में चलते जाएंगे। तो ये 10 जो है ना ये पॉइंट्स है, ये आज हमने करने हैं। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हमारा जो सबसे है ना वो है हाउ मच टू इन्वेस्ट, मतलब हमने इन्वेस्ट कितने करने हैं। अब उस इन्वेस्ट में आप लोगों को मैं 4 चीज़ों में समझा दूंगा। जैसे एक पहला मेरा है प्रोटेक्ट योर लाइफ। प्रोटेक्ट योर लाइफ का मतलब ये है कि आप वो पैसे ट्रेडिंग में नहीं लगाएं भाई लोग, कि जो आपके अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए हैं। अगर वो आप लोग लगाएंगे, आप लोग चले गए, लॉस हो गया, तो आप लोग की ज़िंदगी समझो ख़त्म। उसके बाद दूसरा है कि अ लिटल पेन इज़ ओके। अ लिटल पेन इज़ ओके का मतलब ये है कि आप उतना डालें जितना पेन आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लाइक आप लोगों ने 100 डाल दिया, 100 में से 2 चले गए तो आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। $2 गए तो गए, क्योंकि लॉस तो लाजमी है ना, एक चीज़ में लॉस ना हो तो वो सूद होता है। तीसरा है अवॉइड फुल कमिटमेंट। अवॉइड फुल कमिटमेंट का मतलब ये है कि आप लोगों के पास लाइक $1000 पड़े हैं, या चलो हम डॉलर में हिसाब नहीं करते, हम कहते हैं ₹1000 आप लोगों के पास पड़े हैं। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग 1000 के ₹1000 से अंदर ट्रेडिंग की हो जाए, नहीं। आप लोगों ने 500 से स्टार्ट करना है। 500 आप लोगों ने साइड बेस के लिए अपने साथ रख लेने हैं, ठीक है। चौथा हमारा है स्टे इन योर कंफर्ट जोन। स्टे इन योर कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि उतना पैसा लगाएं जितना पैसा अगर आप लोग से जाए भी ना तो आप लोगों को टेंशन ना हो, क्योंकि आप लोगों को टेंशन होगी तो डिप्रेशन होगी तो आप लोगों को पता है क्या होता है फिर। तो इसलिए इतना पैसा लगाएं कि वो आप लोग से जाए, गम ही ना हो भाई, चला गया तो चला गया, चले जाने की चीज़ थी, ख़त्म। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट स्पॉट देन फ्यूचर। स्पॉट और फ्यूचर में फ़र्क क्या है, पहले ये समझ लो। स्पॉट में जो होता है वो आपके पैसे जाने का रिस्क जो होता है वो लो होता है। फ्यूचर में आपका रिस्क जो होता है वो हाई होता है। स्पॉट टेक टाइम का मतलब ये है कि स्पॉट टाइम लेगा, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इतने होल्ड करते हैं कि 1-2 साल भी कर लेते हैं। थर्ड हमारा है फर्स्ट पेपर ट्रेड। फर्स्ट पेपर ट्रेड ये मैं आप लोगों को आगे आता हूँ तो मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर ट्रेड भी समझाता हूँ। लाइव चार्ट। लाइव चार्ट्स वो होती हैं, जैसे tradingview.com पे आप लोग देख सकते हैं कि लाइव चार्ट जो हर सेकंड पे ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लाइव चार्ट्स को आप देखते रहें। नो लेवरेज। नो लेवरेज का मतलब बेसिकली यही होता है कि लेवरेज इसमें नहीं मिलता। लेवरेज बेसिकली क्या होता है, लेवरेज ये होता है जैसे लाइक मैं आप लोगों को समझाऊं कि आप लोगों के पास $10 हैं, सही है। आप लोगों के पास $10 हैं, आप लोगों को लेवरेज आप लोगों ने लगा लिया 100, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन $1000 से आप लोग ट्रेड लगाएंगे। इसमें आप लोगों के कितने डॉलर हैं, $10 हैं। बाकी किसके हैं, बाकी सारे आपको बाइनेंस बैकअप से दे रहा है, लेकिन वो ये नहीं होगा कि आप लोग के अकाउंट में, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अब $10 के साथ 100x लेवरेज लगाना, ऐसा समझ लो कि ये गुनाह का काम है। गुनाह का काम कैसे है, लाइक अगर थोड़ा सा भी नीचे आया ना तो आपके तो $10 हैं, $10 आपके 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएंगे। और आप लोगों को ये एक चीज़ पता भी होगी कि डायरेक्ट ट्रेड लगाओ तो वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को आगे आता हूँ तो वो सब बताता हूँ, प्लान क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो लेवरेज का मतलब बेसिकली यही है कि आप लोगों के पास $10 हैं,
आप लोगों ने 10x लेवरेज लगाया, तो 10x लेवरेज लगाया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, कितना होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है 100। इसमें आपके कितने हैं $10 हैं, सिर्फ $90 आपको बैक बाइनेंस ने दिए। अब बाइनेंस वाले जो होते हैं वो लॉस में नहीं जाते, आपके सिर्फ $10 जो है वो लॉस में जाएंगे। तो वो थोड़ा सा भी नीचे आया ना तो आपके $10 गए। तो बेसिकली जो $10 का मतलब है ना वो यही है कि लेवरेज का मतलब यही है कि बेसिकली आप लोगों को बैक से डॉलर मिल जाते हैं। स्पोर्ट में लेवरेज नहीं होता, फ्यूचर में जो है वो लेवरेज होता है, सही है। अब लेवरेज पहले फर्स्ट फॉर देन फ्यूचर, इसका बेसिकली मतलब क्या है। आप लोग ऐसा करें ना कि जब आप लोग ट्रेडिंग सीख जाएं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पेपर ट्रेड करें 2 से 3 महीने, उसके बाद स्पोर्ट पे जाएं, उसके बाद फ्यूचर पे। पेपर ट्रेड क्या होता है, पेपर ट्रेड भी बेसिकली ये होता है कि बाइनेंस से आपको एक डेमो ट्रेडिंग के लिए, डेमो ट्रेडिंग ही होता है जिसपे आपको फेक डॉलर मिलते हैं, उसमें आप अपने आप को देखते हैं कि भाई मेरे पेपर ट्रेड कैसे ट्रेड चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे हैं, एनालिसिस करके। ये नीचे मैंने एक कोटेशन लिखी है कि यूजिंग लेवरेज विदाउट स्पोर्ट एक्सपीरियंस इज क्राइम। ये बेसिकली क्राइम इसलिए इसको कहते हैं कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो ना स्पोर्ट का, और आप डायरेक्ट फ्यूचर में घुस गए, तो आप जितना डालोगे वो डूबते जाएंगे, जितना डालोगे तो वो डूबते जाएंगे। इसलिए पहले स्पोर्ट करो, ताकि उसमें, क्योंकि उसमें लीवरेज होता ही नहीं है, आप स्पोर्ट करो ताकि आपके एक्चुअल एसेट्स लगें, आप लोगों को समझ आए, आप लोगों का लॉस कम हो, आप लोगों का प्रॉफिट कम हो। जब आप लोग 1-2 साल कर लो ये सब कुछ, तब आप फ्यूचर में ट्रेडिंग पे जा सकते हैं। तो स्पोर्ट और फ्यूचर में आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 हीरो। 2 हीरो का मतलब ये है कि 2 हीरो होंगे आपके इस चीज़ में। एक बेसिकली आप लोगों का होगा स्टॉप लॉस, एक होगा रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस बेसिकली क्या होगा, स्टॉप लॉस बेसिकली यही होता है कि जहाँ से लाइक में आप लोगों को लाइफ ट्रेड बेसिकली है क्या चीज़, हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं, आप लोगों को बताते हैं। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रेड लगाई, ट्रेड लगा के मेरा बेसिकली जो वो है ना लिक्विडेशन है। लिक्विडेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि आपके सारे डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। लिक्विडेशन मेरा यहाँ पे है, ठीक है, लिक्विडेशन मेरा यहाँ पे है। तो मैं क्या करूँगा कि 2% लॉस जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मेरा 2% लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा लूँ। स्टॉप लॉस का मतलब बेसिकली यही होगा कि जैसे ही ये विक कैंडल जो है ये नीचे आएगी, कैंडल क्या होते हैं वो आगे हम वीडियो में सारा कुछ समझ करेंगे इंशाल्लाह। मैं पूरा आप लोग कैसे गाइड करूँगा कि आप लोग चार्ट को देखेंगे तो समझ आप लोगों को आ जाएगी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अब अगर ये विक यहाँ नीचे आई तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लाइक आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होके ट्रेड बंद हो जाएगी। आप लोगों का जो 2% लॉस आप लोगों ने बर्दाश्त करना था वो हो जाएगा 10 में से $1 या $1.5 चले जाएंगे। $1.5 जाने के बाद आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे ना, आप लोग कहीं और होंगे, ये नीचे आता जाएगा, यहाँ आपकी क्या है लिक्विडेशन है। बेसिकली ये सारा गेम ही लिक्विडेशन का होता है कि ये ट्राई करते हैं लिक्विडेशन रिटर्न। तो यहाँ पे लिक्विडेशन होगा तो आप लोग क्या है, आप लोगों के 10 के 10 चले जाएंगे। तो इसलिए हम इसको स्टॉप लॉस को कहते हैं हीरो। तो ये हमारा हीरो है स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस और वो जो है ना हीरो, स्टॉप लॉस जो है ना ये हमारा एक हीरो हो गया, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप लोगों का लगाना ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट भी ये है कि आप लोग अपने रिस्क रेशो रिवार्ड को मैनेज करें। वो कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम आगे वीडियो में जानते जाएंगे, तो हम आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। डोंट बी हीरो टू फाइट द ट्रेंड। बेसिकली ट्रेंड जो है 2 किस्म की होती है, एक अप ट्रेंड होती है, एक डाउन ट्रेंड होती है। ये है बेसिकली अप ट्रेंड, ये है बेसिकली डाउन ट्रेंड, सही है। ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब आप लोग ये नहीं कर सकते कि ट्रेंड अपवर्ड है आप डाउनवर्ड ट्रेंड लगाएं, लाइक ट्रेंड अपवर्ड जा रही है तो आप लोग सेल करना शुरू कर दें। नहीं, आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा मार्केट से। अच्छा, ट्रेंड को देखना किस चीज़ से है, आप लोग ट्रेंड को वीकली टाइम फ्रेम के साथ भी देख सकते हैं या 50 टाइम फ्रेम के साथ भी देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ ट्रेंड क्या है। और ये दूसरा एक चीज़ भी एमा ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये आप लोगों को एमा का भी मैं बता देता हूँ कि एमा बेसिकली क्या चीज़ होती है। अब इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा 50 MA है। ये कैसे लगाते हैं ये आगे हम सब आपको बताएंगे। ये 50 MA है, ये 50 MA नीचे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस डाउन ट्रेंड चल के साथ आप अप ट्रेंड नहीं रह सकते, आपको भी डाउन ट्रेंड रहना पड़ेगा।
अब यहाँ से इसने डायरेक्शन बदल ली है, अब ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है, अब ट्रेंड जब यहाँ से शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब हम सेल नहीं कर सकते, अब हम बाय करेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। तो बेसिकली ये इस टॉपिक का मतलब यही है कि ट्रेंड के साथ आप लोगों ने लड़ना नहीं है। जैसे ट्रेंड के साथ चलो, और एक कोड भी इस पे है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मार्केट से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रेड डिफरेंट कॉइन। आप लोग ये नहीं करें कि आप लोगों ने बीटीसी पकड़ ली, बस उस पर एक साल से ट्रेड कर ही जा रहे हो, इथेरियम पकड़ ली, उस साल से भी ट्रेड कर ही जा रहे हो। नहीं, आप हर एक कॉइन को देखें, हर एक कॉइन को एनालिसिस करें। कभी कभी एक ऐसा कॉइन आपको मिल जाता है ना कि उसमें अगर लोग नहीं भी होती आपको प्रॉफिट हो जाता है। लाइक XRP मैं बताता हूँ कि 0.70 रुपये तक सही है, कैसे 1 पे गया। अगर आप लोग XRP से दूर थे तो आप लोगों ने मिस कर दिया। सेम मेटेक, LDO, INJ, पेपे, तारा, केक, ये सारे कॉइन्स के नेम में। तो इस तरह जितनी भी कॉइन्स है ना, इनको प्रॉपर एनालिसिस करें। ये नहीं है कि एक दो कॉइन्स पकड़ के करें, डिफरेंट कॉइन्स पे एनालिसिस करेंगे ना तो आप लोग तंग भी नहीं होंगे, बोर भी नहीं होंगे, आप लोगों का ज़रा नॉलेज और भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि हर एक कॉइन की डायरेक्शन, हर एक कॉइन की मूवमेंट एक दूसरे से अलग होती है। नेक्स्ट हमारा है एग्जिट एट अ फर्स्ट साइट ऑफ बियरनेस। एग्जिट एट अ फर्स्ट साइट ऑफ बियरनेस, ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक वो लोग ट्रेड लगा लेते हैं, लेकिन ट्रेड नीचे आ रही लॉस में, वो कट नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हमारा ऊपर जाएगा। नहीं भाई, जब आपके एक इनवैलिडेशन पॉइंट पे आ गया ना, बस ट्रेड कट करो, ट्रेड को कट करो, उसका होप नहीं करो भाई, खत्म करो उस ट्रेड को, खत्म कर लो। उस ट्रेड को खत्म के बाद आप न्यू ट्रेड स्टार्ट कर लो। न्यू ट्रेड कर लिया, एंट्री सब कुछ ढूंढ के शुरू कर लो, उस ट्रेड के साथ नहीं लगो। वो ट्रेड आपके इनवैलिडेशन पॉइंट पे आ गई, उसके बाद आप लोग खत्म करो। इनवैलिडेशन पॉइंट बेसिकली क्या होता है? इनवैलिडेशन पॉइंट बेसिकली ये होता है कि आपने एक जगह से ट्रेड उठा लिया, आपने कहा ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपने एक जगह पे लाइन लगा ली कि भाई ये अगर यहाँ तक है तो हमारा जो एनालिसिस है ना वो गलत हो गए। तो इनवैलिडेशन पॉइंट बेसिकली वो है। तो आप लोग जैसे ही लॉस में जाएं कट करें, स्टार्ट न्यू से स्टार्ट करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझने के लिए आप लोग ज़रा गौर करें। प्लेन में हमारे साथ 3 चीज़ें हैं, ठीक है। प्लेन एंट्री। प्लेन एंट्री बेसिकली अब क्या ये है कि लाइक ये है, अब हमने 2 दिन से या अभी आके हमने चेक किया कि हमारा प्लेन यही हुआ कि भाई ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ से मैं लॉन्ग लूँगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये जगह जो है ना, ये वन जो है ना, ये आपका हो गया प्लेन एंट्री। अब प्लेन एग्जिट क्या है? प्लेन एग्जिट ये है कि आप लोग बेसिकली चाहते हैं कि ये यहाँ से ऊपर गया ना, यहाँ तक आया तो मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, तो इसको बोलते हैं प्लेन एग्जिट। या फिर यहाँ तक आया ना, यहाँ तक, तो ये आप लोगों का क्या है? इनवैलिडेशन पॉइंट। इनवैलिडेशन पॉइंट मतलब ये है कि आप लोग समझे कि यहाँ से यहाँ तक आया ना तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मेरी ट्रेड गलत हो जाएगी। तो जब आप लोगों के पास परफेक्ट एंट्री होगी, परफेक्ट इनवैलिडेशन होगा, परफेक्ट एग्जिट होगा ना, तो आप लोगों का ट्रेड जो है बेस्ट से बेस्ट चलता जाएगा। तो ये प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम जैसे ही जाते जाएंगे तो आगे हम आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी। ये टॉपिक बेसिकली मैंने इसलिए रखा है कि कुछ लोग आपको कहते हैं भाई ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान काम है। पढ़ें, सीखेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होगा। आप लोग ज़रा गौर करें इस चीज़ को, हर चीज़ को देख के। मैं बेसिकली अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं 30 मिनट से 1 आवर तक एक चार्ट को देखता रहता हूँ, एमा लगा के। ये जितनी चीज़ें मैंने रिपीट कर रहा हूँ ना, लाइक एमा, बोलिंजर बैंड, चार्ट पैटर्न, ये सब, ये आपको मैं आगे सब कुछ बताता जाऊँगा। तो आप लोग को कोई मतलब वो जो टूल्स लोग कहते हैं कि ये चीज़ दो, टूल्स लो, ये वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ना आप लोग वो जो टिकटॉक पे आप लोग देखते हैं कि भाई बड़े बड़े मॉनिटर लगा होते हैं, नहीं भाई मेरे साथ मॉनिटर होगा ना भाई, मेरे पास भी सिंपल एक लैपटॉप है, मैं उस पर सब कुछ कर रहा होता हूँ। सही है। सिर्फ आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए? ये 3 चीज़ें चाहिए, प्लान एंट्री, प्लान एग्जिट, इनवैलिडेशन पॉइंट। ये आप लोगों के पास है ना तो आप लोग छोटे मोबाइल से भी ये मॉनिटर वाली सीन जो है ना इस पे जा सकते हो। लेकिन अगर ये चीज़ आप लोगों के पास नहीं है ना तो आपके पास मॉनिटर है ना तो मोबाइल पे आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़रूरी समझना है। तो ये मैं ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी इसलिए मैंने ये टॉपिक रखा ताकि आप लोग भाई ये ना सोचे कि ये बहुत मुश्किल एक सब्जेक्ट है। नहीं भाई, ये बहुत आसान है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, आप मुझे प्यार दो, मैं इतना आप लोगों को इतना प्यारा समझाऊंगा। आप लोग कमेंट में मुझे बताओ कि कुछ समझ नहीं आती ना, मैं आप लोगों को कमेंट में पूरा एक समझाऊंगा।
अगर फिर भी समझ नहीं आती, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को वॉइस करके सारा कुछ समझाऊंगा। नेक्स्ट है ट्रेड मोड। ट्रेड मोड का बेसिकली मतलब यह है कि जब आप लोग सीखने पे जाओ ना, जब पेपर ट्रेड का, पेपर ट्रेड मैंने आपको बता दिया डेमो ट्रेडिंग को कहते हैं। डेमो ट्रेडिंग कैसी होती है, वो trading.com से भी, tradingview.com से भी कर सकते हो, बाइनेंस पे भी कर सकते हो। बाइनेंस क्या है, tradingview.com क्या है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ट्रेड मोड मतलब ये है कि आप लोग जब सीखने का उसमें हो ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करो। लेकिन क्या, पेपर ट्रेड, डेमो ट्रेडिंग। डेमो ट्रेडिंग ये है कि आप लोगों को मतलब बाइनेंस ही कुछ डॉलर्स दे देते हैं कि भाई लगाओ, वो ना आप विड्रॉ कर सकते ना कुछ, उनसे आप लोग लाइक अपना एनालिसिस चेक करते हो बस। तो जितना आप वो ज़्यादा करोगे ना ट्रेड, तो आप लोगों को अपना एक फीडबैक मिलेगा मार्केट से कि क्या मैं अब ठीक हो रहा हूँ, क्या मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ। जो आप लोगों के मतलब मिस्टेक्स हैं उनको कट करो, आगे जाके दूसरा ट्रेड करो, तो आप लोग इससे से बेटर दिन ब दिन होते जाओगे। नीट आखिरी पॉइंट जो हमारा है ना, लर्न लर्न लर्न। इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग आजकल के ज़माने में वो एक वाहिद ऐसी एक चीज़ बनी हुई है ना, कि जो आपको 2 मिनट में बिलियनियर मिलीनियर बना सकती है। लाइक आप लोग 2 मिनट में टॉप जी बन सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ भी है कि वो आपको 2 मिनट में टॉप जी से जाके पुडरी बना सकते हैं, सही पुडरी। तो इसलिए अगर आप लोग प्रॉफिट भी कर रहे हो ना, तो मेरा आपको मशवरा है, सीखे। मैं खुद कर रहा हूँ, प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, लॉस भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो सीखेंगे, जितना सीखेंगे आप लोगों को उतना नॉलेज पड़ेगा। दूसरों को मत सुने, हर किसी के अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड है ये, मैं 1-2 महीने तक हमारा कोर्स चलता रहेगा। मैं कल न्यू अपलोड करूँगा, जैसे हमारा कल के टॉपिक्स होने वाले, बुल मार्केट क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये सब कुछ आगे हमारा चलता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप लोग हमें प्यार देंगे।